हो जाने वाली है गिरफ्तारी। गिरफ्तार होते ही पुष्पा जी को अब यहाँ पर छुड़ाने के लिए आयरवर्धन सर के पास जाने वाली है अनु, और कहने वाली है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। वह गाड़ी उस रात किसने चलाई थी, इस बात का पता मैं लगाकर आपको जरूर बताऊंगी। और उस रात जब गायत्री मैम आई थी, तब मैं उनसे मिलने के लिए वहां पर गई थी, और मैंने देखा था कि गाड़ी लेकर मेरी माँ नहीं बल्कि एक आदमी आया था जिसने चश्मा लगा रखा था। उसका चेहरा मैं साफ देख नहीं पाई, लेकिन उस समय मेरी माँ जरूर नहीं थी उस गाड़ी में। आर्यवर्धन गुस्से में आता है और कहता है कि तो तुम्हारी माँ नहीं थी, तो फिर ये सच्चाई सामने आ गई है कि तुम्हारी माँ ही उस गाड़ी को चला रही थी, ऐसा पुलिस वाले और यहाँ पर सीआईडी कह रही है। अब यहाँ पर सीआईडी की जांच के बाद आर्यवर्धन जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाने वाला है। आर्यवर्धन जो है अब यहाँ पर अनु की माँ को गिरफ्तार करवा देने वाला है, और गिरफ्तार होते ही अनु की माँ जो है जेल चली जाएंगी। जेल में अब यहाँ पर पुष्पा जी के होते हुए अब यहाँ पर सब लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे, जहां पर सब लोग कहेंगे कि हमें पूरा विश्वास है। अनु भी कहेगी, और यहाँ पर उनकी पड़ोसन भी कहेंगी कि हमें पूरा विश्वास है। रजनी कहेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि ये सब पुष्पा जी आपने किया ही नहीं है। अगर तुम करती पुष्पा, तो ये सारी सच्चाई हम लोगों को पता होती। तुम तो उस रात हम लोगों के साथ पार्टी में थी, हमारी किटी पार्टी चल रही थी, हम लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन फिर ये एक्सीडेंट जब हुआ तब तुम वहां पर थी ही नहीं। तुम्हारे फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब यहाँ पर जो अनु है, वह यहाँ पर सारी सच्चाई सुनने के बाद पहुंच जाती है आयरवर्धन सर के पास, और कहती है कि ये देखिए, मेरे यहाँ की सारी औरतें कह रही हैं कि मेरी माँ उस दिन पार्टी कर रही थी, और इसके पीछे मेरी माँ पुष्पा का हाथ नहीं बल्कि कोई और है। अब यहाँ पर आयरवर्धन जो है अनु की बात को मान लेगा और कहेगा कि ठीक है अनु, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पूरी यहाँ पे मदद करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, और मुझे इस सच्चाई का पता लगाना है कि आखिरकार उस रात कौन था जो मेरी माँ के ऊपर ये गाड़ी से टक्कर मारकर चला गया। अब यहाँ पर सच्चाई का खुलासा होगा, और जो झेंडे है वह कहेगा कि पुष्पा जी को मैं जेल में देख ही नहीं सकता, और इसीलिए यहाँ पर झेंडे सारी सच्चाई बताता हुआ नजर आने वाला है आयरवर्धन को, और सबूत के साथ यहाँ पे मीरा का सच भी बता देने वाला है आयरवर्धन को। झेंडे बताएगा मीरा की सारी सच्चाई आयरवर्धन को। आयरवर्धन के सामने जब मीरा की सच्चाई यहाँ पर आएगी, तो वो देख लेंगे कि यहाँ पर रघु के साथ मिलकर मीरा ने करवाया था आयरवर्धन की माँ गायत्री देवी का एक्सीडेंट। और यह सच्चाई जब झेंडे बता देगा, क्योंकि झेंडे जो है वह भले ही पुष्पा जी को और अनु को पसंद ना करता हो, लेकिन वह जानता है कि पुष्पा जी दिल की बहुत साफ और यहाँ पर बहुत ही सीधी औरत है। भले ही वह थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, लेकिन उनको फंसाना और उनको जेल भेजना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए झेंडे मीरा से कहता है कि या तो आप ये साजिश खत्म करो, वरना मैं जाकर सारी सच्चाई आज आयरवर्धन को बता दूंगा। मीरा कहती है कि झेंडे, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तभी झेंडे फोन उठाता है और वह वीडियो ले जाकर दिखा देता है आयरवर्धन को, और कहता है कि ये वीडियो देखो आयरवर्धन, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मीरा और रघु ने मिलकर ये सारा कांड किया है। मीरा ने रघु को पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, आपकी माँ का एक्सीडेंट करने के लिए, ताकि आपको अनु से दूर किया जा सके और उनकी माँ पुष्पा जी को फंसाया जा सके। मीरा यहाँ पर ये सारी चीजें देखती है और मीरा दंग रह जाती है कि अगर आयरवर्धन सर के सामने आज सच्चाई आ गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा, और फिर यहाँ पर जो होगा वो संभालने के लायक नहीं होगा। अब मीरा जो है वो झेंडे से कहती है कि प्लीज आप सच्चाई मत बताइए। अब झेंडे कहता है मैंने सच्चाई बता दी है, सर तुम्हें बुला रहे, मैं स्थिति।